एबीपी न्यूज मौजूद है इस वक्त छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहट से चुनाव लड़ रही हैं रेणुका सिंह। नाम भी सुना होगा और जाहिर सी बात है क्योंकि केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, काफिला जो है गाड़ियों का हम देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है, आप बिल्कुल तैयार हैं, जनसभा की तैयारी है। आखिरी दिन क्या कुछ यहाँ की जनता को अपनी तरफ लाने के लिए बातें आज होने वाली है? ये भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश का भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर पक्की सड़क नहीं बनी है। ऐसे 50 से भी ज़्यादा गांव हैं जहाँ पर आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुँची है और बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर निवास करती है। युवाओं के हाथ में मोबाइल तो ज़रूर है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है, टावर नहीं है, ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ पर विधायक तो काफ़ी बने लेकिन मैंने सांसद रहते हुए भारत सरकार में मंत्री के रूप में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल और प्लेन को लेकर जो काम किया है तो इस क्षेत्र की उम्मीदें मुझ पर बहुत टिकी हुई। रेल की बात कर ली लेकिन आपने जनकपुर से भी ये कहा है कि रेल लाइन यहाँ तक लेके आऊंगी। ये वादा जो है, ये दावा जो है, कहीं ना कहीं जिता देगा चुनाव? नहीं, ये वादा और दावा, सबसे पहली बात तो यहाँ की आवश्यकता भी है। मैंने अपने क्षेत्र में 1935 यानी देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने एक चिरमिरी बरवाडी रेल परियोजना जो लगभग 196 किलोमीटर है, उन लोगों ने कहीं कहीं काम चालू करके उसको रोक दिया था। देश आज़ाद हुआ, सरकारें बनी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मंत्री रहते हुए उसको आगे बढ़ाया और आज 10,000 करोड़ का वो रेल परियोजना हमारा स्वीकृत हुआ है और 2 और बड़ी परियोजनाएं भी। और साथ में मैंने अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक सीधी ट्रेन भी चलाई है। उड़ान स्कीम से मैंने अपने अंबिकापुर शहर में हवाई अड्डा भी तैयार करवा दिया है। जनवरी में वहाँ से हवाई सुविधा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि आवागमन के साधन कम हैं और आज के युवा चाहते हैं कि हमें रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेल सुविधा। और जब से जनता ने मुझे इस क्षेत्र में पाया है तो उन्हें लग रहा है कि रेणुका जो आज भारत सरकार की मंत्री है, अनुभव रखती है, तो रेल की सुविधा भी होगी और इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये जो चांग बखार आज मनेन्द्रगढ़ जिला बनने के बाद भी 110 किलोमीटर दूर है। तो कल श्री सतपाल महाराज जी आए थे, उनकी बहुत बड़ी सभा हुई, उनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी यहाँ रहते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये चांग बखार को जिला बनाने की भी घोषणा की है और इससे जनता डिमांड भी करती थी और आज उनको बहुत वो खुश भी हो रहे हैं और इसका लाभ मुझे राजनीतिक रूप से भी मिलेगा। एक बात, लगातार जब से आपका चुनाव के लिए नाम आया तब से चलते चलते बात करते हैं, धूप भी काफ़ी अच्छी है और ठंड का मौसम है। मैम, ये पूछना चाहूँगी कि लगातार ये हो रहा था कि रेणुका सिंह लोकसभा शायद लड़ेंगे, विधानसभा क्यों? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और पिछले जहाँ भी चुनाव हुए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, अपने कई मंत्री और सांसदों को उतारा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से इकलौती मंत्री हूँ। हमारे 4 सांसद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे जटिल क्षेत्र थे जिसमें भाजपा ने अपने सांसदों को उतारा है और यदि जनता का समर्थन, सहयोग तो मिल रहा है, बाकी पार्टी का जो भी आदेश होगा। रेणुका सिंह अपना कॉम्पिटिटर किसे मानती हैं? कांग्रेस को मानती हैं या गोंडवाना पार्टी को मानती हैं? क्योंकि मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वोट क्या बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। गोंडवाना गणतंत्र एक गोंड जाति की एक सामाजिक संगठन है जिसे इन्होंने अपना राजनीतिक दल का रूप जरूर दे दिया है। आज के नौजवान इस बात को जानते हैं कि जिसके विधायक नहीं बनेंगे, सरकार नहीं बनेगी, तो उस पार्टी को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गोंड जाति के लोग भी, जब मैं उन्हीं की समाज की बेटी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे ये ऊंचाई दिया है, मैं आज भारत सरकार में इकलौती मंत्री हूँ और मैंने पूरे देश में घूमा है, काम किया है ट्राइबल लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ में 12 ऐसी जातियाँ थी जिनको हमने जनजाति की सूची में शामिल किया है। 32 वर्षों का ये संघर्ष रहा है ट्राइबलों का। तो गोंड जाति के लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही टक्कर है। पिछले बार से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र को मिलेंगे। अभी हवा जरूर उनकी कहीं कहीं दिखाई देती है। गोंडवाना, मतलब आप मान रही हैं कि हवा दिखाई दे रही है? हाँ, हवा कहीं कहीं दिखाई देती है। यहाँ का रिजल्ट चाहे 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो,
उनको उनकी जाति के कुछ वोट मिले हैं, लेकिन मैं आज युवाओं को समझा रही हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है लेकिन टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आप किस पार्टी से उम्मीद करेंगे? सरकार से उम्मीद करते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आ रही है और आप सब मुझे मदद करो। मैम एक और सवाल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ के लोगों के आपने बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बताए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तो चुनाव का कितनी चुनाव की कितनी उम्मीद इस वक्त नज़र आ रही है यहाँ से, क्योंकि भरतपुर सोनहट एक तो पहली विधानसभा और दूसरी बात बड़ी विधानसभा। यहाँ की जनता और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता, संभाग की जनता और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जानती है कि रेणुका सिंह जो कहती है वो करती है। मैंने वो सब काम किए हैं जिनको हमारे ही पार्टी के कोई सांसद नहीं कर पाए, हमारी ही पार्टी के विधायक नहीं कर पाए। इन कामों को मैं की हूँ और जहाँ भाजपा नहीं जीत पाती है मैं उन क्षेत्रों को भी जीती हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि रेणुका सिंह जनता के लिए संघर्ष करती है। मैं लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो मैं किसी भी हद तक जाने पर विश्वास करती हूँ और मैं लोगों को हमेशा न्याय दिलाती हूँ, इसलिए जनता का विश्वास मेरे ऊपर बहुत है। जनकपुर में रेल लाइन लाऊंगी और साथ ही साथ इसको जिला बनाऊंगी, वरना राजनीति छोड़ दूंगी, बड़ा बयान आया आपकी तरफ। हाँ, मैं अपने जीवन में कई बार खुद के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाई हूँ और जब मैं दांव पर लगाती हूँ तो मैं जिद्दी बन जाती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरा टारगेट क्या है। इसी तरीके से 2008 में जब मैं सामान्य सीट में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब एक IBC चैनल है, आमने सामने का कार्यक्रम था। सारे भारतीय जनता पार्टी और सभी दल के प्रत्याशी हम सब थे। तो पत्रकारों ने पूछा मुझे भरी सभा में कि आप क्या सूरजपुर को जिला बनाएंगे? तब भी मैंने इसी प्रकार कहा था कि हाँ, जिला बनाऊंगी, अन्यथा राजनीति छोड़ दूंगी। और मैंने जिला बनाया और जब मैंने जिला बनवाने की शुरुआत की तो एक साथ हमारी सरकार ने 9 जिला बनाए। जब मैं अंग्रेजों के उस रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकती हूँ तो आज मनेंद्रगढ़, घुटरा, केल्हारी होते हुए जनकपुर और जनकपुर से मध्य प्रदेश के सीधी रेलवे लाइन तक इसका विस्तार करूँगी। और आज भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। रेल बजट पहले घाटे में हुआ करता था, लेकिन आज रेल हमेशा फ़ायदे में है, इसलिए तो इतने 2 दर्जन हमारे वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, तो रेल को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता जो भी डिमांड करेगी, आज मेरा परिचय भारत सरकार से है तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगी। आपसे आगे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जब आप चुनावी सभा के लिए निकलेंगी तो विपी न्यूज़ साथ में रहेगा। तब तक आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए, क्योंकि जितनी देर विपी न्यूज़ बातचीत करता रहा, यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो लगातार बढ़ते रहे। अभी कुछ देर में रेणुका जी जो हैं वो निकलेंगी अपनी चुनावी जनसभा के लिए, क्योंकि आज चुनाव प्रसार का आखिरी दिन है और 5 बजे प्रतिबंध लग जाएगा। तो इसीलिए जो लीडर्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज जी जान लगा दें और अपने चुनावी क्षेत्र में जनता को अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट करें। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मधिया, ABP न्यूज़ छत्तीसगढ़।